हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम इंग्लिश को स्टोरी के माध्यम से पढ़ना सीखेंगे और इंग्लिश को समझना भी सीखेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ नए नए वर्ड्स के मीनिंग भी जानने को मिलेंगे। तो ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टोरी को। आज की जो स्टोरी है वो एक गांव में लड़का रहता है राहुल, जिसके बारे में बताया गया है, उसके गोल के बारे में बताया गया है। तो वही हम पढ़ेंगे। आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और मेरे द्वारा बोले गए सभी वर्ड्स को, सभी सेंटेंसेस को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम, वंस का मतलब होता है एक बार। वंस एक बार, अपॉन अ टाइम यानी एक बार की बात है या फिर एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है या फिर एक समय की बात है। देयर वॉज अ बॉय। देयर वॉज अ बॉय नेम्ड राहुल, यानी राहुल नाम का एक लड़का था। देयर वॉज का मतलब हो गया था, यानी ये पास्ट टेंस हमारा चल रहा है क्योंकि हम स्टोरी के बारे में, किसी कहानी के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है। देयर वॉज ए बॉय, एक लड़का था। नेम्ड राहुल, जिसका नाम क्या था? राहुल, यानी राहुल नाम का एक लड़का था। देयर वॉज अ बॉय नेम्ड राहुल हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। हु जो यूज़ किया गया है राहुल के लिए यूज़ किया गया है, तो इसको आप बोलोगे जो। हु मतलब जो, लिव्ड का मतलब होता है रहना। ये लिव की सेकंड फॉर्म है। लिव्ड पास्ट टेंस चल रहा है क्योंकि ये, तो ये लिव्ड जो है ये सेकंड फॉर्म है। हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। स्मॉल का मतलब छोटा, विलेज का मतलब गांव। हु लिव्ड इन अ विलेज, जो कि एक गांव में, छोटे से गांव में रहता था। देयर वॉज अ बॉय नेम्ड राहुल, राहुल नाम का एक लड़का था। हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, जो एक छोटे से गांव में रहता था। राहुल डिडंट या फिर आप डिड नॉट भी इसको बोल सकते हो। राहुल डिडंट हैव एनी क्लोज फ्रेंड। राहुल डिड नॉट हैव एनी क्लोज फ्रेंड। क्लोज का मतलब होता है बहुत ही नज़दीक का, फ्रेंड जो होता है बहुत ही खास दोस्त। क्लोज फ्रेंड का मतलब होता है खास दोस्त। राहुल डिड नॉट हैव एनी क्लोज फ्रेंड, राहुल का कोई खास दोस्त नहीं था। एंड फेल्ट वेरी लोनली। फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना, यानी फील का मतलब होता है महसूस करना। फील की सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट। फेल्ट वेरी लोनली, लोनली का मतलब होता है अकेलापन। मतलब राहुल का कोई करीबी दोस्त नहीं था, कोई खास दोस्त नहीं था और वह बहुत ही अकेलापन महसूस करता था। हिज फैमिली ऑल्सो हैड मैनी प्रॉब्लम। हिज मतलब उसकी, फैमिली मतलब परिवार, उसका जो परिवार था। ऑल्सो हैड मैनी प्रॉब्लम, उसके परिवार में भी बहुत समस्याएं थी। हिज फैमिली ऑल्सो हैड मैनी प्रॉब्लम, उसके परिवार में भी बहुत समस्याएं थी। एंड और, एंड का मतलब और, हिज फादर हैड आस्क्ड हिम, उसके पापा। हिज फादर का मतलब हो गया उसके पापा, हिज का मतलब उसके, फादर का मतलब पापा। उसके पापा, हिज फादर हैड आस्क्ड हिम, उसके पापा ने उससे पूछा या फिर उससे कहा या फिर उससे पूछा, टू स्टार्ट वर्किंग इन अ स्मॉल बिजनेस, एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसके फादर ने उससे कहा। क्योंकि उसके फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, तो उसके फादर ने उसको क्या कहा कि कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कहा। टू स्टार्ट वर्किंग इन अ स्मॉल बिजनेस, स्मॉल का मतलब छोटा, बिजनेस का मतलब बिजनेस, छोटा बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार स्टार्ट करने के लिए, उद्योग स्टार्ट करने के लिए उसने, उसके पापा ने उससे कहा। वन डे, वन का मतलब एक, डे का मतलब दिन। वन डे एक दिन, राहुल वेंट टू अ गुरु। राहुल, वेंट का मतलब होता है जाना यानी गया, क्योंकि गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। क्योंकि इस पूरी स्टोरी को हमने पास्ट में पढ़ेंगे, पास्ट में बताया गया है। तो वेंट पास्ट में, अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज़ करते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, गो की जगह इसमें वेंट आ जाएगा। राहुल वेंट टू अ गुरु, राहुल गुरु के पास गया। एक दिन, वन डे, राहुल वेंट टू अ गुरु, राहुल गुरु के पास गया। हु का मतलब होता है जिन्होंने, यानी हु जो यहाँ पर यूज़ किया गया है वो गुरु के लिए यूज़ किया गया है। हु यानी हु थॉट हिम, जिन्होंने उसको पढ़ाया या समझाया, जिन्होंने उनको सिखाया। राहुल वेंट टू अ गुरु, राहुल एक गुरु के पास गया।
हु टॉट हिम, जिन्होंने उसको सिखाया, अबाउट अचीविंग सक्सेस इन लाइफ। अचीव का मतलब होता है किसी उद्देश्य को, किसी सक्सेस को पाना, अचीव करना। अचीव सक्सेस इन लाइफ यानी लाइफ में सक्सेस को कैसे अचीव किया जाता है उसके बारे में उसके गुरु ने उसको समझाया। द गुरु एडवाइज्ड, गुरु ने एडवाइस दी, सलाह दी राहुल को। द गुरु एडवाइज्ड राहुल, गुरु ने सलाह दी राहुल को टू सेट अ गोल इन हिज लाइफ। टू सेट अ गोल, सेट अ गोल का मतलब होता है उद्देश्य को सेट करने का, इन हिज लाइफ उसकी लाइफ में, यानी द गुरु एडवाइज्ड राहुल, गुरु ने एडवाइस दी राहुल को, सलाह दी राहुल को, टू सेट अ गोल इन हिज लाइफ, अपनी लाइफ में एक गोल, एक उद्देश्य को सेट करने की एडवाइस दी गुरु ने राहुल को। राहुल अंडरस्टूड, राहुल समझ गया। अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म होती है अंडरस्टूड, मतलब राहुल समझ गया। राहुल अंडरस्टूड दैट, राहुल समझ गया था कि दिस वॉज द राइट थिंग टू डू, यह बिल्कुल सही समय था, ये बिल्कुल सही चीज़ थी कुछ करने के लिए। एंड डिसाइडेड, और उसने डिसाइड किया, और उसने अपने उद्देश्य को बनाया यानी डिसाइड किया, टू सेट अ गोल फॉर हिमसेल्फ, अपनी लाइफ में किस एक गोल को सेट करने का उसने उद्देश्य बनाया, डिसाइड किया उसने। ओके, तो फ्रेंड्स अभी आपने जो पढ़ा कि राहुल को उसके गुरु ने सलाह दी, उसको एक लाइफ में गोल को सेट करने के लिए कहा, और राहुल ने उनकी बात भी मान ली थी। अब हम आगे पढ़ते हैं। राहुल वर्कड हार्ड, राहुल वर्कड हार्ड विद डिटर्मिनेशन। राहुल वर्कड हार्ड यानी राहुल ने कठिन परिश्रम करना स्टार्ट कर दिया। विद डिटर्मिनेशन, पूरी लगन के साथ। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है लगन, पूरी लगन से किसी काम को जब हम करते हैं तो उसे हम डिटर्मिनेशन कहते हैं। राहुल वर्कड हार्ड विद डिटर्मिनेशन, राहुल ने कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया था बहुत ही लगन के साथ, विद डिटर्मिनेशन। एंड, और अचीव्ड हिज गोल, अचीव्ड, इसमें देखो अचीव की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है अचीव्ड, यानी उसने अपने गोल को अचीव कर लिया था। राहुल ने कठिन परिश्रम करना स्टार्ट किया लगन के साथ और अपनी गोल को, उद्देश्य को उसने अचीव कर लिया। ही स्टार्टेड अ स्मॉल कंपनी, ही स्टार्टेड, ही मतलब उसने, राहुल के लिए ही का यूज़ किया गया है। उसने ही स्टार्टेड अ स्मॉल कंपनी, उसने स्टार्ट की एक छोटी सी कंपनी, स्मॉल कंपनी, और बिकेम वेरी सक्सेसफुल, और वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन गया था। थ्रू हिज बिजनेस, अब थ्रू का मतलब होता है, थ्रू हिज बिजनेस का मतलब होगा अपने बिजनेस के द्वारा। ही स्टार्टेड अ स्मॉल कंपनी, उसने एक छोटी सी कंपनी शुरू की थी। एंड बिकेम वेरी सक्सेसफुल, और वो बहुत ही सक्सेसफुल बन गया था। बिकेम का मतलब होता है बनना, वेरी सक्सेसफुल बन गया था थ्रू हिज बिजनेस, अपने बिजनेस के द्वारा। नाउ, नाउ का मतलब अब। ही इज़ हैप्पी, अब वह हैप्पी है, अब वो खुश है। एंड ही एट्रीब्यूट्स हिज सक्सेस, अब देखो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया क्योंकि नाउ का आ गया। नाउ से हम जब भी किसी टेंस में आप नाउ देखते हैं, NOW नाउ वर्ड देखते हैं, तो आप समझ जाइए वो टेंस आपका प्रेजेंट में जाने वाला है। नाउ, अब, ही इज़ हैप्पी, वो खुश है। एंड, और, ही एट्रीब्यूट्स हिज सक्सेस टू हैविंग अ गोल इन अ लाइफ। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को, सक्सेस को, सफलता पा लेते हैं, उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ही एट्रीब्यूट्स हिज सक्सेस, यानी उसने सक्सेस का जो गुण था, जो लक्ष्य था, उसको उसने पा लिया था इन अपनी लाइफ में। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है? दिस स्टोरी टीच्स अस, दिस स्टोरी, यह स्टोरी मतलब कहानी, यह कहानी। टीच का मतलब होता है सीखना या फिर सिखाना। ये स्टोरी हमें सिखाती है, टीच अस, टीच की इसमें जो वर्ब प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। टीच के साथ एस या ES का भी हम यूज़ करते हैं, आपने स्ट्रक्चर्स में पढ़ा होगा। दिस स्टोरी टीच्स अस, ये स्टोरी हमें सिखाती है दैट कि वी शुड हैव अ गोल इन लाइफ, कि हमें ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में एक उद्देश्य होना चाहिए। वी शुड हैव अ गोल इन लाइफ, हमें अपनी लाइफ में एक उद्देश्य होना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स ये स्टोरी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ इसमें आपको सीखने को मिला होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपकी रियलिटी सिर्फ स्टोरी ही नहीं है बल्कि आपकी
रियल लाइफ पर भी अप्लाई होती है। अगर आप अपनी लाइफ में उद्देश्य बना के चलते हैं कि आपको ये उद्देश्य पाने का एक पॉइंट सेट करते हैं, आप लक्ष्य सेट करते हैं और उस पर कंटिन्यू आप मेहनत करते जाते हैं, तो आप डेफिनेटली एक दिन उसमें कामयाब हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको इंग्लिश सीखने का एक उद्देश्य बनाना होगा। डेली आपको इसी तरह की मेरे द्वारा शेयर की गई सभी वीडियोस को अच्छे से देखना होगा और उनको फॉलो करना होगा। और जब डेली आप धीरे धीरे करते रहोगे, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, अगर आप थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट 15-15 मिनट की वीडियोस को आप देखेंगे मेरे द्वारा शेयर की गई, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपने काफ़ी कुछ इंग्लिश में सीख लिया है और आप इंग्लिश बोल भी पा रहे हैं। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और स्टोरीज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।